मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखी पाठशाला लग रही है। दरअसल ये पाठशाला लव जिहाद के खिलाफ लगाई जा रही है। हर एकादशी पे भोपाल के जो नवदुर्गा मंदिर है वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच लव जिहाद के खिलाफ पाठशाला लगाता है और यहाँ पे जो युवतियाँ आती हैं जो हिंदू धर्म से हैं, उन तमाम युवतियों को लव जिहाद से कैसे बचना है उसकी सीख यहाँ दी जाती है। उसके बारे में बताया जाता है कि किन उपायों को आजमा करके वो लव जिहाद का शिकार होने से बच सकती हैं। वहीं उनके जो अभिभावक माता पिता यहाँ आते हैं उन्हें भी कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिसके ज़रिए वो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचा सके। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी जो है इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। ये विचार कब आया आपको कि इस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात रखनी है? ये कब आया? देखिए, ये एक धर्म स्थल है और धर्म स्थल की जिम्मेदारी है कि यहाँ से संस्कार बांटने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बताने की आवश्यकता है। धर्म स्थल और मठों से यही जिम्मेदारी पहले भी निभाई जाती थी। हमने इसकी पुनरावृत्ति करी है। संस्कृति बचाओ मंच और इसमें मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, तो यहाँ हर एकादशी पर हर 15 दिन में इस प्रकार की हम पाठशाला लगाते हैं। बहन बेटियों को बताते हैं कि लव जिहाद कैसे आप शिकार हो रहे हैं। आप अगर रैपिडो बुक कर रही हैं तो अगर उसमें पूजा का स्थल है, लोग प्रार्थना पूजा के ये भी हमारी एक पूजा है। अगर हम हमारे सनातन धर्मियों को नहीं बचाएंगे तो ये भी हमारी पूजा निरर्थक जाएगी और ये भी एक पूजा है। उन्होंने, आपने देखा कल की एक घटना को देखा आपने, उसमें आप जब चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हो तो क्या हम हिंदू धर्म स्थल से ये पाठशाला नहीं लगा सकते? ये हमारी जिम्मेदारी है, मठाधीशों की जिम्मेदारी है, धर्माधिकारियों की जिम्मेदारी है, पंडित पुजारियों की जिम्मेदारी है और इस मंदिर का मैं व्यवस्थापक हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर हर 15 दिन में हम पाठशाला लगाते हैं। बहन बेटियों को आकर्षित कर चेताते हैं कि अगर आप कॉलेज जाती हैं तो पाउडर, मिर्ची का पाउडर रख के लेके जाइए। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो किरमिच जो खुजली का पाउडर है वो लेके जाइए कि अगर कोई जिहादी आपको छेड़ रहा है या परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर मिर्ची का पाउडर अपनी आत्मरक्षा के लिए फेंक दीजिए। लेकिन लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है, वो अपनी मर्जी से किसी से भी बात कर सकते हैं। लोकतंत्र के अधिकार के पश्चात 36 टुकड़े जब होते हैं तो किसी मुसलमान लड़की के नहीं होते, हिंदू लड़की के होते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी बहन बेटियों को बचाएं और ये हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। चंद्रशेखर तिवारी हैं संस्कृति बचाओ मंच से, जो ये आयोजन हर एकादशी पे करते हैं, यानी हर 15 दिन में इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं, युवतियां एकादशी के मौके पर मंदिर में पूजा पाठ के लिए आती हैं, दर्शन के लिए आती हैं। उन तमाम युवतियों को, महिलाओं को लव जिहाद से बचने की जो बातें हैं पाठशाला में, इस पाठशाला में बताई जाती है। भजन संध्या के बीचों बीच रोक करके उस भजन संध्या को जो संस्कृति बचाओ मंच है वो बातों के ज़रिए, अलग अलग उदाहरण के ज़रिए लोगों को लव जिहाद से, इन युवतियों को लव जिहाद से बचने की जो है सीख यहाँ पर देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। ये बताइए कि आज यहाँ पे मंदिर में आप जब आए तो जो बातें यहाँ कही गई, जो लव जिहाद वाली वो बातें कही जा रही हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? आपको लगता है कि वाकई समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है? आपने कभी ऐसा कुछ सुना हो, देखा हो आपके आसपास कहीं? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। श्रद्धा का केस हम कैसे भूल सकते हैं? और ऐसे कई केस, जो केस हमारे सामने आ गए वो तो ठीक है, ऐसे कई केस जो हमारे सामने ही नहीं आए। कई माँ बाप तो बोल ही नहीं पाते अपनी इज्जत के कारण। और ये सारी बातें बिल्कुल सच है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हम किसके साथ हैं। वो कोई भी कास्ट का इंसान हो, हमें अपने माँ बाप को ज़रूर बताना चाहिए। हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि किस तरीके से फिर आपको लग रहा है जो बातें यहाँ कही गई हैं उसका आप लोग आगे जाके फॉलो करने वाले हैं या फिर आप पहले से ही फॉलो कर रही हैं? जैसे पंडित जी ने बताया हमें मिर्ची का पाउडर रखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम मिर्ची का पाउडर नहीं रख सकते तो पेपर स्प्रे आता है, हम उसको रख सकते हैं। और भी कई तरीके, हम कहीं भी जा रहे हैं अपने माँ बाप को बता के जाए, हमारी लाइव लोकेशन शेयर करें या अपने किसी भी दोस्त को बता दें जिसको हम बता सकते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी रहे। और जो बातें उन्होंने कही कि माता पिता को पता होना चाहिए कि उनकी बेटी किससे बात कर रही है, आप इससे सहमत हैं इन बातों? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हर लड़की को अपने माँ बाप को बताना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो बच्चों को समझाएं और बच्चों से कुछ गलत हो गया तो बिल्कुल ना छुपाएं, तुरंत अपने माँ बाप को जाकर बताएं, क्योंकि वही सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते उसको। मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, ये बताएं कि आज जो बातें यहाँ कही गई है
आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से आप खुद को भी बचाने की कोशिश भविष्य में करने वाली हैं अगर इस तरीके का कोई वाकया होता है तो उससे? इस तरीके का वाक्य अगर होता है तो सबसे पहले तो जो सारी चीज़ें होंगी, अगर गलती से हो भी गई तो वो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी ताकि उन्हें सारी चीज़ें पता रहे और बाहर से किसी तीसरे को पता ना चले। और दूसरी बात, जो पेपर स्प्रे वाली बात बोली इन्होंने, वो तो हर लड़की को करनी ही चाहिए, वो बिल्कुल अवॉइड ही नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है क्या भोपाल में भी अगर हम बात करें तो क्या पहचान छुपा के दोस्ती की जा रही है लड़कियों से? ऐसा कोई आपने कभी सुना हो, देखा हो आसपास अपने? सुना देखा तो नहीं है, बट हाँ होता ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप एक रेशियो लगाएं तो साल के 4 से 5 केस निकलते हैं ऐसे लव जिहाद के। और आजकल जितनी मूवीज़ आ रही हैं बॉलीवुड में, जैसे केरला स्टोरी हो गई, डिप्लोमेट हो गई, ये सारी मूवीज़ भी हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमें किसी पे भी कभी अंधा भरोसा तो कभी नहीं करना चाहिए। ये खतरा है लड़कियों के लिए लव जिहाद भोपाल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरा है। ऑटो वाले हमें देख के सीटी बजाते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जब मैं भोपाल में नई नई आई थी, हमें देख के गंदे इशारे करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कुछ रिएक्ट मत करना, अच्छे से रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये सब छुपाना चाहिए, जितना हो सके हर लड़की को आगे आना चाहिए और उसको बताना चाहिए माँ बाप को, इसने मेरे साथ ऐसा किया। स्कैनर से सामने वाले की पहचान उजागर होती है, आपको ऐसा लगता है? कई बार नाम कुछ और है, जब आप लोग पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो फूड स्टॉल भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है कि नाम कुछ और है लेकिन जब स्कैन करते पेमेंट के लिए तो कुछ और निकल? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, ऐसा बहुत जगह पे हुआ है। और कभी कभी तो ऐसे फेक नाम से भी होते हैं, बट बहुत बार नाम अलग होते हैं कि अपना दुकानदार नाम अलग बताएगा लेकिन स्कैनर पे उनका कुछ अलग ही नाम आता है। साधना नाम है मेरा, मैं भोपाल से हूँ सर। साधना जी, ये बताएं कि आज आप मंदिर में आए एकादशी के लिए, आपने पूजा अपनी दर्शन किए, लेकिन यहाँ जो बातें कही गई है आप उससे सहमत हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है लड़कियों को, युवतियों को, उनके पेरेंट्स को ये बताना मंदिर प्रांगण में जो बातें यहाँ की गई है, आप उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है सर। सर इसलिए सहमत हैं कि यहाँ 2-2.5 हज़ार पब्लिक रहती है, हर 11 में पंडित जी बताते हैं, सबको जागरूक करते हैं। संस्कृत बचाओ जो मंच सर पंडित जी जो चला कर रखे हैं बहुत अच्छा है और सब जागरूक हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ से हमको ये सीख मिल रही है कि हाँ हमको थोड़ा ऐसा अपने लिए खुद स्टैंड लेने के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए, हमको लेना चाहिए। जैसे शरबत आती है, मिर्ची का पाउडर लेकर जाना चाहिए, तो हमको इस चीज़ के लिए रहना चाहिए थोड़ा अलर्ट कि हम लड़ सकें। कोई भी हो परेशानी, प्रॉब्लम, या मुस्लिम कोई भी धर्म हो, कुछ भी अगर हम लोग के साथ कुछ गलत होने वाला है तो हम अलर्ट रहे, हम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये प्रयास आपको क्या, ये पाठशाला जो लगती है हर एकादशी पे, इसे आप कैसे देख? ये हम सर प्रयास कैसा है इनका? बहुत अच्छा है सर, प्रयास तो उनका बहुत अच्छा है और इम्प्रूवमेंट भी है सर। सब जागरूक हो रहे हैं यहाँ आके, उनकी बातें सुनते हैं हम लोग, अमल करते हैं, अपने घर में बहन बेटियों भाभी जो है सबको समझाते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।